दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के एक और बड़ा झटका इजराइल को खाड़ी देशों से लगा है। आप सब जानते हैं कि इजराइल फिलहाल अपने लिए तमाम देशों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है और यह दिखाने की भी कोशिश कर रहा है कि उसके पास तमाम देशों का समर्थन है, वो जो चाहेगा वो कर सकेगा। लेकिन ईरान ने जिस तरीके से अभी इजराइल के ऊपर रिटालिएशन किया है, जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इजराइल के कई फाइटर जेट्स, कई बेस तबाह हुए हैं, कई जवान खत्म हो गए हैं। इसी बीच अब खाड़ी देशों ने इजराइल के खिलाफ और ईरान के समर्थन में एक बहुत बड़ा ऐलान करके नेतन्याहू को नर्वस कर दिया है। किस तरीके से आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ हूतियों की तरफ से भी बड़ी खबर आ रही है। हूतियों ने अब ईरान के बाद अपनी तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं और 3 से ज्यादा हूतियों ने ड्रोन इजराइल के मिलिट्री बेसेस पर दागे हैं, जिसमें इजराइल को और नुकसान हुआ है। आगे इसका वीडियो भी सामने आ गया है जो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ अमेरिका ने भी इजराइल को अब उसकी औकात दिखा दी है। जो इजराइल अभी तक यह कह रहा था कि हम ईरान के ऊपर, उसके न्यूक्लियर जगहों पर, साइट्स के ऊपर, इनके रिफाइनरीज के ऊपर हम टारगेट करेंगे, इसको लेकर के बाइडेन का एक नया बयान आया है। बाइडेन ने अपने बयान में क्या कहा है, इसके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ हमारे देश से भी बड़ी खबर आ रही है। हमारे देश के कुछ अनभक्त इजराइल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और अपना समर्थन इजराइल को देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए एक नया वीडियो सामने आया जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई की है, क्या वाकई ये सही है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि हमारे देश की ही मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है और ये इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल को यह एक्सपेक्टेशन थी कि सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन जैसे मुल्क उसका सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब खाड़ी देशों ने क्या कहा है देखिए स्क्रीन पर। शुरुआत कर रहे हैं। खाड़ी देशों ने अब लेबनान को समर्थन दे दिया है। दोहा में खाड़ी सहयोग परिषद की एक बैठक हुई और इस बैठक के बाद लेबनान के लिए समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ये बड़ा ऐलान। इस बैठक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर शामिल हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। यानी कि कुल मिलाकर खाड़ी देशों का अब ये जो समर्थन है ये लेबनान को मिलता नजर आ रहा है। गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई की मांग की जा रही है। लेबनान को समर्थन, खाड़ी देशों का इस वक्त का बड़ा अपडेट। दोहा में खाड़ी सहयोग परिषद की एक बैठक हुई और उसमें यह ऐलान किया गया कि हम लेबनान को समर्थन देंगे। बैठक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल थे। तो अब कहीं ना कहीं ये जंग और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि खाड़ी देश अब लेबनान को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देख लिया है, जीसीसी की बैठक में खाड़ी देशों ने यह फैसला लिया है कि गाजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई भी होनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल के ऊपर कार्रवाई की है, हम उसके साथ हैं, जिसमें सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, कुवैत और ये जो यूएई है ना, इसने भी ईरान का सपोर्ट किया। ये अपने आप में नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि नेतन्याहू को यह उम्मीद थी कि ये देश अगर मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे तो ईरान का भी नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने इजराइल की औकात दिखा दी है। साथ ही साथ अब एक और वीडियो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जो कि कतर की तरफ से सामने आ रहा है। कतर ने क्या कहा है ईरानी हमले के बाद इजराइल को लेकर के, जरा सुनिए उसके बाद चर्चा। حمله اسرائیل هشدار داده بودیم درباره آن و این حملات رو به افزایش و دولت قطر تلاش‌های بسیاری کرد برای توقف جنگ و جلوگیری از افزایش تنش‌ها، اما حوادث رو به افزایش تنش رفت و رژیم اشغالگر باید جنگ ظالمانه علیه غزه و کرانه باختری را متوقف کنه و همچنین علیه لبنان را و میانجیگری گزینه راهبردی ماست برای سیاست तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुना और वो मतलब अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो शायद आपको समझ में ना आए। मैं आपको बता दूं दरअसल इन्होंने कहा क्या है। ये कतर के अमीर साहब हैं। इनका कहना है कि कब्जे वाली सरकार को गाजा, पश्चिमी तट और लेबनान के खिलाफ नरसंहारी
ये जो वॉर चल रहा है ना, ये रोकना होगा। यानी इजराइल को कतर ने चेतावनी दी है कि उसको अपना ये जेनोसाइड वाला वॉर रोकना होगा। अगर ये रुकता है तब तो कोई समाधान निकलेगा, अदरवाइज इसी तरीके से इजराइल दूसरों के ऊपर हमला करेगा और इजराइल के ऊपर ईरान जैसे मुल्क भी हमला करते रहेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। साथ ही साथ यहां पर तुर्की ने भी एक बड़ा बयान दिया है। तुर्की ने अब इजराइल को चेतावनी जारी की है। क्या कहा है जरा आप लोग स्क्रीन पर थोड़ा सा बयान सुनिए, उसके बाद मैं इसका ट्रांसलेट आपके सामने करके बताता हूं दरअसल एर्दोगान ने क्या कहा है। Türkiye, Lübnan'a arabayla sadece 2,5 saat uzakta. İsrail yönetiminin Filistin ve तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना, एर्दोगान साहब जो है अरबी में बात कर रहे हैं, अपनी तुर्की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो तुर्की और लेबनान है उनके बीच सिर्फ 2 घंटे की दूरी है। 2 घंटे में अगर कोई चाहे तो तुर्की से लेबनान पहुंच सकता है। इसलिए इजराइल ये मत सोचे कि लेबनान पर हमला गाजा जैसा होगा। अगर गाजा की तरह लेबनान के ऊपर इजराइल कार्रवाई करने की कोशिश करेगा तो इसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने होंगे। यह तुर्की ने चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ यहां पर एक और बड़ी खबर जो कि हूतियों की तरफ से सामने आ रही है। हूतियों ने अब जो ड्रोन अटैक कल रात में किया है उसका पहला फुटेज जारी किया है। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, यह फुटेज आप लोग देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि कम से कम हूतियों ने 3 से ज्यादा ड्रोन इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर दागे हैं, जिसमें इजराइल के कई मिलिट्री बेसिस को भारी नुकसान पहुंचा है और 4 और ड्रोन इसी सूची में हूतियों की तरफ से इजराइल के ऊपर फेंके गए। अब इसमें इजराइल को कितना नुकसान हुआ है इसको लेकर के कोई आकलन तो सामने निकल कर आया नहीं है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि इजराइल की एक आदत है, जब कोई वहां पर हमला होता है तो इजराइल क्या करता है कि अगर 100% उसको नुकसान होगा तो वो 10% ही दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है। तमाम कवरेज के ऊपर बैन लगा देता है, तमाम चीजें अपने देश से बाहर नहीं जाने देता है और उसका ये एक और सबूत आपके सामने है। और ईरान से कितना नुकसान हो उसका भी अभी तक कोई आकलन सामने नहीं निकल कर आया है। तो कहीं ना कहीं हूतियों ने यह बड़ी कार्रवाई इजराइल के ऊपर कर दी है। अब बाइडेन का मैं आपको बयान सुनाता हूं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। खैर ये बहुत सियासत भी खेलते हैं, क्योंकि ये अपनी जेब भरने के लिए दूसरे मुल्कों को वॉर में ढकेलते हैं, उसके बाद हथियार बेचते हैं और उनको उसके हालात पर छोड़ देते हैं। इनका ये धंधा है, बिजनेस है। खैर इन्होंने अब इजराइल को भी इसी मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। इनका बयान क्या है जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा The answer is no. I think there's things we'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, that they should respond in force. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने बयान सुन लिया है, ये जो बाइडेन का बयान है और इनका कहना है कि वह ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। अमेरिका जानता है कि ईरान से सीधी दुश्मनी करना अमेरिका को अरब मुल्कों से बेदखल होना पड़ सकता है, इसलिए अमेरिका अपने को भी बचाने की कोशिश कर रहा है और इजराइल को भी कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहा है। 2 तरीके की साजिश और हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स अमेरिका कर रहा है। यूक्रेन का आप हाल देख लीजिए। पहले यूक्रेन को उकसाया, हम तुम्हारे साथ हैं, जो चाहो वो करो, रशिया से वॉर करवा दिया और अब रशिया लगातार यूक्रेन को पीट रहा है। लेकिन ना तो अमेरिका कुछ उसमें ज्यादा कर पा रहा है, ना नाटो मुल्क कर पा रहे हैं। हथियार जरूर दे रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं, लेकिन हां यूक्रेन को ही उसके हाल पर छोड़ दिया गया। यह काम अमेरिका का है जो वो लगातार करता चला रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं हमारे देश के अंदर कुछ अनभक्त इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, जबकि इनको नहीं मालूम कि इजराइल हिंदू धर्म को लेकर के क्या सोच रखता है। आगे उसका वीडियो भी दिखाऊंगा, पहले ये भक्तों का वीडियो देखिए। इजराइल तुम आगे बढ़ो, भारत तुम्हारे साथ है। इजराइल तुम आगे बढ़ो, भारत तुम्हारे साथ है। इजराइल तुम आगे बढ़ो, भारत तुम्हारे साथ है। हर हर तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये यहूदी सपोर्टर लोग हैं। वैसे इनकी मानसिकता, इनके जहन में
किस तरीके से कम्युनिटी को लेकर के नफरत है, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अब ये ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। अलग बात है कि इनको अलग से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये जिसका चाहे, जैसा चाहे, जिस किसी भी टेररिस्ट मुल्क का चाहे समर्थन कर सकते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहां पर अगर कोई फलस्तीन का झंडा लेकर के उसके समर्थन में नारेबाजी करता तो शायद उसको अरेस्ट कर लिया जाता। खैर, ये इनको फ्रीडम दी गई है। लेकिन अब ये जब इजराइल का सपोर्ट कर ही रहे हैं तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इजराइल खुद क्या सोचता है हिंदू धर्म के लिए, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। दिल्ली का दीपक, अगर आप सचमुच इजराइल के बॉर्डर पे पहुंच गए तो वहां पहुंचकर आप कीजिएगा क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर गुड क्वेश्चन। वहां जाकर कहूंगा भारत माता की जय। जैसे ही उनको पता लगेगा कि एक हिंदुस्तान से शेर का बच्चा और आया है इजराइल की धरती में, तब वो यहूदी कहेंगे भारत माता की जय। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। मैं तो कह रहा हूं कि भारत सरकार को जितनी जल्दी हो सके इन सारे लोगों को किसी स्टीमर में ठूंस कर इजराइल भेज देना चाहिए, ताकि इनको कम से कम समझ में आए कि आखिर जब रॉकेट गिर रहे होते हैं, बम चल रहे होते हैं, तो होता क्या है। हाँ, एक और बात है, इनको शायद पता नहीं है कि इजराइल के जो जियोनिस्ट हैं वो हिंदू धर्म को एक हराम धर्म मानते हैं, क्योंकि उसमें मूर्ति पूजा होती है। अभी बाकी है मेरे दोस्त। Chinese, Indian, Hindus, 6.5 billion people are idol worshippers that according to the Torah do not have the right to live. Idol worshipper goy, death penalty. सुन लिया आप लोगों ने इजराइल की सोच हिंदू धर्म के प्रति क्या है। खैर, अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब